आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए राह जीने की को सब्सक्राइब करें। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी को मिले। हरियाणा प्रांत, जिला झज्जर, उस समय रोहतक जिला, अब झज्जर, और गांव छुडानी में। परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर जी की महिमा कलम तोड़ लिखी। गरीबदास जी ने कहा है अपनी अमृतवाणी में, चीनो सत शब्द नबेड़ा है, चीनो सत शब्द, यानी वो सार नाम को पहचानो। जब तुम्हारे इस झंझट का नबेड़ा होगा, छुटकारा होगा। ऐठा ऐठी करते प्राणी, या मैं क्या तेरा क्या मेरा है। यो सतगुर का खेत मंड्या है रे, ज्ञान शब्द समसेरा है। तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। चार वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ झेरा है। जो मूर्ति ठाकुर ठहराए, सो तो घड़ी ठठेरा है। चार मूर्ति बैकुंठ नहीं रे, वो तो मार्ग अगम उचेरा है। बैकुंठ के जीव आवे जाही, हर हट के सा फेरा है। 16 संघ विहंगम गैली, जहाँ सतगुरु का डेरा है। कहदास गरीब सतलोक चलो रे, धरियो ध्यान उचेरा है। अब क्या बताते हैं कि चिन्नो सत शब्द, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत यही एक मंत्र है। उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, जिसको क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। और तत् जो शब्द है, तत् नाम जो है, सांकेतिक है। ये अक्षर ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष भी बोलते हैं उसको, पर ब्रह्म भी कहते हैं। और सत शब्द ये सार नाम है, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां वही बात कही है गरीबदास साहिब जी ने कि चीनो सत शब्द नबेड़ा है। अब यहां पर जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और ये सत शब्द, ये सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। पुण्यात्माओं, ये जो सोहम शब्द है, आप इसको किसी भी वेद या किसी पुराणों में नहीं पा सकते। ये है ही नहीं, किसी भी ऋषि को इसका ज्ञान नहीं था। ये तो परमेश्वर ने आकर के अपनी कृपा से ये मंत्र हमें प्रदान किया, और वो भी कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया, अपनी वाणी में अवश्य लिख दिया। तो यहाँ क्या बताया है कि सतनाम ओम मंत्र ब्रह्म का, और ये तत् पर ब्रह्म का जो सांकेतिक है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। तो सतनाम तक तो पुण्यात्माओं को बता दिया, और आगे उन्होंने कुछ एक प्राणियों को दिया, लेकिन सत शब्द यानी सार शब्द को छुपा रखा है। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाया। ये नहीं बताया किसी को, अब बताएंगे। पवित्र कबीर सागर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत शब्द कहीं बार न जाई।
सार शब्द कहो ते सत शब्द कहो। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार कहा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सत्य ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान कहीं बार, मूल ज्ञान कहीं बार ना पड़ जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना था जो तत्व ज्ञान अब प्रकाश किया जा रहा है, सदग्रंथों में हमारे में विद्यमान है। अभी तक ये उजागर नहीं हो पाया था, तो इसलिए परमात्मा का आदेश था कि उसको अभी नहीं बताना है, समय आएगा तब हम सबको बताएंगे। यहाँ क्या बताया है कि चिन्ह सत शब्द न बेड़ा है। भाई उस केवल इस दो मंत्र से भी बात नहीं बनेगी। कबीर साहब जी कहते हैं सोहम सोहम जप मरे और व्यर्था जन्म गंवाया। सार शब्द वो सत शब्द मुक्ति का दाता, वाह का भेद नहीं पाया। अब ये नकारा भी नहीं किया है, क्योंकि इस मंत्र से भी बहुत लाभ होता है। सतनाम से ये श्वासों के द्वारा सिमरण करना होता है, जिसको हम दूसरा मंत्र कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमलों को खोलने का। शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ हमारे अंदर एक कमल बने हुए आंतड़ीसी हैं, तो उन कमलों को खोलने का मंत्र है। खोलने का मीन ये है कि हमारे ऊपर जो इन देवताओं का ऋण है उस मजदूरी से वो खत्म हो जाएगा। वो हमें आगे जाने देंगे जब हम सतलोक जाने की तैयारी करके चलेंगे। और ये दो मंत्र का जो जाप है सतनाम वाला, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है उनको अंडरस्टूड है, उनको ज्ञान है। उसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व है जो सांकेतिक है, जिनको मिल चुका है हमको पता है। इस ओम नाम का जाप की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, ज्योति निरंजन को, और ये फिर हमें आगे जाने देगा, नहीं तो ये नहीं जाने देगा। क्योंकि हम ऋणी हो गए हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं, असंख्य हमने पाप करके ढेर लगा रखा है। तो जब हम अपने सभी ओम नाम के कमाई और यहाँ इस सतर तक की जितनी भी ब्रह्म तक की जितनी साधनाएं हैं, यज्ञ हैं, इन सभी का प्रतिफल हम इसी को दे देंगे, तो ये हमारा कम है यहाँ से जाने के लिए छोड़ देगा। नहीं तो हम यहीं फंसे रहे, ओम नाम की और यज्ञों की कमाई हम इसके स्वर्ग महास्वर्ग में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर खाते रहे, फिर आकर के 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है, तो मेरे सतर की जो कमाई है, ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि जो मेरे लेवल के, वो मुझे छोड़ दे, मुझ में त्याग, फिर तू उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, सब ऋण मुक्त कर दूंगा, तुझे तेरा छुटकारा कर दूंगा। क्योंकि हम काल के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, हम सत साधना ना मिलने से। उसमें क्या लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज। अब यहाँ जो गीता के अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलती कर रखी है, उन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया है, आओ लिख दिया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये गीता का अनुवाद करने वाले यहाँ उलझे रहे कि भगवान किसी और किसकी शरण में जाने को कह सकता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते थे और श्री कृष्ण जी को फाइनल गॉड मान रहे थे, अंतिम परमात्मा मान रखा था उन्होंने। तो यहीं इस कारण से उन्होंने इन सदग्रंथों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। व्रज माने आना नहीं होता, जाना होता है, इन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। एक अंग्रेजी का वर्ड है गो माने जाना होता है, और उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वह अज्ञानी है। चाहे वो किसी सर्कमस्टांस में उसका अर्थ आना कर रहा है, उसको उस सेंटेंस का ज्ञान नहीं जहाँ ऐसा अनर्थ करने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम,
मेरे सतर की जितनी भी पूजाएं हैं उनको मुझ में छोड़, तो एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम एकम शरणम व्रज, अद्वितीय भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है जिसके विषय में, उसकी शरण में जा। और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में वही विवरण किया है। और 15वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में भी 3 परमात्माओं का जिक्र करते हुए 17वें श्लोक में कहा कि वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो ऊपर वाले दोनों से भिन्न है। 16वें श्लोक में जो 2 भगवान कहे हैं, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर ब्रह्म को हो, अक्षर पुरुष को हो, हम उसको सीधी देसी भाषा में क्षर ब्रह्म यानी समझाने के लिए ताकि समझ सकें, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोलते हैं। ये दोनों नासवान है, ये भगवान भी, और इनके श्लोकों में प्राणी भी नासवान है। इसलिए कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते हैं। और ये लोक तरम आविश्य विभरती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है।